बांग्लादेश में इलेक्शन, BNP जीतेगी या जमात इस्लामी की क़यादत में 11 जमातों का इत्तेहाद। फैसले की घड़ी आ गई। पोलिंग पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 6:30 से शाम 3:30 बजे तक जारी रहेगी। साबिक़ वज़ीर आज़म खालिदा ज़िया के बेटे तारिक रहमान बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की जानिब से वज़ारत-ए-उज़्मा के उम्मीदवार, जमात इस्लामी की जानिब से शफीकुर रहमान वज़ारत-ए-उज़्मा के मजबूत उम्मीदवार, अवामी लीग की रहनुमा शेख हसीना वाजिद का तख्ता उलटने में अहम किरदार अदा करने वाले जेन ज़ी पर मुश्तमिल नेशनल सिटीज़न पार्टी भी जमात इस्लामी के इत्तेहाद में शामिल। पाबंदी के सबब अवामी लीग के उम्मीदवार इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले रहे। 12 करोड़ 70 लाख वोटर्स बांग्लादेश की सियासी समत तय करेंगे। बांग्लादेश में तकरीबन 44% नौजवान वोटर्स। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 249 आज़ाद अरकान समेत 1981 उम्मीदवार मैदान में हैं। 1400 उम्मीदवार पहली बार इंतखाबात में खड़े हुए हैं, जिनमें से 600 से ज़ायद उम्मीदवारों की उम्र 44 साल या इससे कम है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बांग्लादेश का कहना है कि इंतखाबी अमल शफाफ, आज़ाद और गैर जानिबदार बनाने के लिए इक़दामात मुकम्मल कर लिए। अमरीकी सदर से इसराइली वज़ीर आज़म की मुलाकात। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नेतन्याहू को बताया है कि ईरान से डील तरजीह है। डील नहीं होती तो देखेंगे कि मुज़ाकरात का क्या नतीजा निकलता है। उम्मीद है कि ईरान का रवैया इस बार ज़्यादा ज़िम्मेदार और माकूल होगा। इसराइली वज़ीर आज़म ने बाज़ाब्ता तौर पर अमरीकी सदर के बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत इख्तियार कर ली। वज़ीर आज़म की हिदायत पर मौजूदा सोलर सारिफीन से नेट बिलिंग वसूल ना करने का फैसला। 1 माह तक नेट मीटरिंग पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं होगी। वफाकी वज़ीर बराए पावर डिवीज़न अवैस लगारी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू। कहा कि उनकी अहलिया भी इस पाबंदी और इस पॉलिसी के खिलाफ हैं। हुकूमत ने 300 यूनिट तक माहाना बिजली इस्तेमाल करने वालों पर फिक्स्ड चार्जेस आयद कर दिए। ये चार्जेस प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड तमाम सारिफीन पर आयद होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में दहशतगर्दी का निशाना बनाई गई मस्जिद खदीजातुल कुबरा का दौरा। कहा कि इस वाक़े से बदतरीन बर्बरियत की और कोई मिसाल नहीं है। ये वाक़या तफरीक पैदा करने की साजिश थी जो नाकाम हो गई। शोहदा के बुरसा को 50 लाख रुपए फ़ीकस इमदाद देने का ऐलान किया। शदीद ज़ख्मियों को 30 लाख और मामूली ज़ख्मियों को 10 लाख रुपए फ़ीकस दिए जाएंगे। वज़ीर आज़म ख़ुद को हमलावर को रोकने वाले और अब्बास शहीद के घर भी गए और अब्बास की बहादुरी की तारीफ़ की। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अपोजिशन लीडर के पाक फ़ौज को 4 ज़िलों की फ़ौज कहने के बयान को गैर ज़िम्मेदाराना करार दे दिया। कौमी असम्बली से खिताब में कहा कि महमूद अचकज़ई नज़रियात रखें लेकिन अटैक न करें। अपोजिशन लीडर का बयान गैर ज़िम्मेदाराना और पाक फ़ौज पर इल्ज़ामात लगाने की कोशिश है। फ़ौज से एकजहती की करारदाद मुत्तफ़िका मंजूर। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ महमूद अचकज़ई अपने अल्फाज पर कायम। ख्वाजा आसिफ को जवाब देते हुए कहा कि कभी जज्बाती बातें नहीं की। हमने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। हमें आबादी के तनासुब से अपना हिस्सा चाहिए। हमें हक़ हुक्मरानी में अपना हिस्सा चाहिए। क्या ये पार्लियामेंट मार्शल लॉ को जायज़ करार देने के लिए है? आइन के दायरे में रहने वाली फ़ौज को सलाम पेश करते हैं। अपोजिशन लीडर का पाक फ़ौज पर हालिया बयान इंतहाई अफसोसनाक और झूठ पर मबनी है। लाहौर में सीनियर सिक्योरिटी अफसर की मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू। कहा बातचीत तमाम सियासी जमातों का इस्तेहकाक है। सियासत से फ़ौज का कुछ लेना देना नहीं। कानूनी और अदालती केसेस और इससे जुड़े तमाम मामलात का फैसला आइन और कानून के मुताबिक अदालतों ने करना है। डेरा इस्माइल खान के इलाके वांडा बड में पुलिस पर दहशतगर्दों की फायरिंग से SHO फ़हीम मुमताज़ समेत 4 एहलकार शहीद हो गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का कहना है कि औरत हर काम कर सकती है, घर से लेकर मुल्क तक चला सकती है।
कानून नाफिज करने से लेकर मईशत भी चला सकती है। वज़ीर आला बनकर पूरे मुल्क के मर्दों को टफ टाइम दे सकती है। लाहौर में खेलता पंजाब गेम्स की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि जो कहता है कि ख़वातीन का काम घर से बाहर निकलना नहीं, उसकी बात ना सुनना। औरत मुल्क, सूबा, पार्लियामेंट, वजारत, इंसदाद दहशतगर्दी और पुलिस का शोबा भी चला सकती है। पंजाब को ख़वातीन के लिए महफूज बना रहे हैं। ख़वातीन को चैलेंजेस का सामना हो तो इसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं। उनकी वज़ीर आला उनके साथ खड़ी हैं। सदर आसिफ अली जरदारी का कहना है कि तारीख गवाह है कि जंग कभी भी किसी मसले का हल नहीं। जंग जैसा कोई भी इक़दाम पूरे खित्ते का अमन तबाह कर सकता है। खित्ते में देर पा अमन के लिए मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार किया जाए। ईरान के कौमी दिन की मुनासबत से तकरीब से खिताब में सदर जरदारी ने कहा, मुश्तरका सरहदों को तिजारत की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करना होगा। ईरान के सफ़ीर ने कहा कि ईरान अपने पड़ोसियों और मुस्लिम उम्मा से दोस्ती को मुस्तहकम करना चाहता है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और ईरानी सदर के 2 तरफ़ा दौरों से ताल्लुकात मजबूत हुए। तकरीब के दौरान सन है इस्लामाबाद पर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। ईरानी इनकलाब अवाम की उमंगों के मुताबिक बरपा हुआ। ईरान ने खुद को बनवाया और तरक्की की। गवर्नर सिंध कामरान जसोरी का ईरान के 47वें यौम इनकलाब और कौमी दिन की तकरीब से कौंसल खाने में खिताब। कहा, मुस्लिम ममालिक इत्तेहाद का मुजाहिरा करें तो दुनिया में कोई मुकाबला नहीं कर सकता। बोले, 2 तरफ़ा तिजारत को $10 अरब तक ले जाना वक्त की ज़रूरत है। बैंकिंग चैनल्स को फ़ाल बनाकर तिजारती रवाबित को फ़रोग़ दिया जाएगा। फ़लस्तीन के अवाम के साथ यकजहती का इजहार। जोर दिया कि चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद होना होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पोलियो वैक्सीन से महरूम बच्चों तक फौरी रसाई को अवलीन तरजीह देने की हिदायत। कहा, बच्चों की मजबूत जिस्मानी नशोनुमा पोलियो के खात्मे से जुड़ी है। बच्चों की सेहत पर कोई समझौता नहीं होगा। कराची डिवीज़न में घर घर पोलियो मुहिम 97% रही। बानी PTI की सेहत से मुतालिक हक़ाइक़ छुपाना बुनियादी इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी है। खैबर पख्तूनख्वा काबीना इजलास से वज़ीर आला सुहेल अफरीदी का खिताब। दावा किया कि अली ज़मान को अडयाला जेल के बाहर से उठाकर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। काबीना ने कम आमदनी वाले घरानों के लिए रमज़ान स्पोर्ट पैकेज की मंजूरी दे दी। कुरान बोर्ड की असर नौ तश्कील और लिबीज़ शोहदा के लवाहिकीन के लिए 385 मिलियन रुपये इजाफी ग्रांट की भी मंजूरी। कौमी डायलॉग कमेटी के मेंबरान की कोट लखपत जेल में कैद। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी, महमूद रशीद और एजाज चौधरी से 2 घंटे मुलाकात। बानी की रिहाई से मुतालिक तबादला ख्याल। मेंबर कमेटी महमूद मौलवी ने कहा कि मुलाकात में सियासी इस्तेहकाम, जमहूरी अमल के तसलसल और पार्टी की हिकमत अमली को मज़ीद मौसर बनाने पर गौर किया गया। पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें एडिशन के लिए लाहौर में होने वाले खिलाड़ियों की नीलामी में नसीम शाह महंगे तरीन क्रिकेटर रहे, जिन्हें रावलपिंडी ने 8 करोड़ 65 लाख रुपए में ख़रीद लिया। ऑलराउंडर फ़हीम अशरफ 8.5 करोड़ रुपए में इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास चले गए। फ़खर जमान को लाहौर कलंदर्स ने 7 करोड़ 95 लाख रुपए में हासिल किया। साबिक ऑस्ट्रेलवी खिलाड़ी डेविड वार्नर को कराची किंग्स ने 7 करोड़ 90 लाख में अपनी टीम का हिस्सा बना लिया।